हेलो एवरीवन, मैं हूँ टीना प्राणा द स्टडी स्पॉट से और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए म्यूचुअल फंड्स को एज अ बेस्ट ऑल्टरनेटिव कहा जाता है इन्वेस्टर्स के लिए, हर टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए। क्यों? क्योंकि जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं वो हर टाइप के ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करती हैं इन्वेस्टर को, जिससे वो अपना फाइनेंशियल गोल अचीव कर पाएँ। ठीक है, तो हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड की डेफिनेशन क्या होती है। फिर चलिए पढ़ते हैं। Mutual fund is defined as an investment program funded by shareholders that trades in diversified holdings and is professionally managed। ठीक है, अब ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब देखिए जो म्यूचुअल फंड होता है इसको कौन क्रिएट करता है, कौन मैनेज करता है? ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी इसको पूरा क्रिएट करती है म्यूचुअल फंड को और मैनेज करती है। कैसे? वो इन्वेस्टर से, कई इन्वेस्टर्स होते हैं, उनसे वो मनी को पूल करती है, उनसे वो मनी इकट्ठा करती है। एक तरीके से पूलिंग उसको कहते हैं। मनी पूल करती है और इन्वेस्ट करती है कई पोर्टफोलियोज में, जैसे कि स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया और भी अदर एसेट्स जो होते हैं वहां पे। ठीक है, अब जो म्यूचुअल फंड होता है उसको हम ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म कहते हैं जो कि इन्वेस्टर को ये इनेबल करता है कि वो कई सारी वेरियस सिक्योरिटीज में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहां से उनको बेनिफिट गेन होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो रिटर्न जो मिलता है म्यूचुअल फंड से वो किस वे में मिलता है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो व्हाट आर द रिटर्न्स दैट यू अर्न इन म्यूचुअल फंड। ठीक है, अब देखिए जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से जो रिटर्न मिलता है वो दो टाइप से मिलता है। एक या तो उसको डिविडेंड फॉर्म में मिलेगा या तो उसको कैपिटल गेन्स के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो जब हम डिविडेंड्स की बात करते हैं तो डिविडेंड्स आर द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू द यूनिट होल्डर्स। इसका क्या मतलब है? जो एनुअल प्रॉफिट जो कंपनी कमाती है उससे एक पार्ट उठा करके यूनिट होल्डर्स को दे दिया जाता है। और ये किस पे डिपेंड करता है? डिविडेंड्स आर रिसीव्ड by the unit holders in proportion of their holdings। जितनी उनकी होल्डिंग होगी उसी हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, फिर आता है कैपिटल गेन। क्या होता है? फिर कैपिटल गेन अराइजेस व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ द म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स इज हायर देन इट्स परचेजिंग प्राइस। जितने में हमने म्यूचुअल फंड को खरीदा था उससे ज्यादा अगर उसकी सेलिंग प्राइस हो रही है तो उसको बेच के जो हमको मिलेगा वो हमारा कैपिटल गेन्स होता है। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि लोग म्यूचुअल फंड को ये क्यों बोलते हैं कि चूज कर लो, अच्छा होता है ना। अब देखिए जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो डाइवर्सिफाइड फंड्स होते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको इनरिच्ड पोर्टफोलियो मिलेगा, जहाँ पे आपके जो फंड्स है उसको बहुत प्रोफेशनली मैनेज किया जाता है। ठीक है, और ये जो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए भी देखा जाए तो बहुत इजीली आपके लिए कन्वीनियंट हो जाता है इसमें इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि आपने एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स होते हैं, आपने उनको पैसा दिया वहां पे अपना जो भी आपको लगाना है और वो आपका पैसा सही तरीके से स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, जो भी आप चूज करेंगे उसमें वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको बहुत अच्छा माना जाता है। अब जो इन्वेस्टर्स हाई रिटर्न गेन करना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं और जो रेडी है कि वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क बेयर कर सकते हैं, उनके लिए जो ये म्यूचुअल फंड होता है ये बहुत अच्छा एक वे है अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, अब कई स्मॉल इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो म्यूचुअल फंड को अपना एक तरीका इन्वेस्टमेंट के लिए चुनते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिल रहा है जो बहुत ज़्यादा हाईली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, जहाँ पे बहुत सारी टाइप की कंपनीज होती हैं जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और कितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हो ये भी आपके हिसाब से होता है ना। यहीं पे हम ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं और क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं। इसके लिए मैं आपके लिए पूरा एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जहां मैं आपको बताऊंगी कि ये ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड क्या होता है और एक क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड होता क्या है। अभी हम अब बस ये पढ़ेंगे कि बेनिफिट्स क्या होते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। देखिए पहला जो अगर हम बात करें कि पहला बेनिफिट क्या होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट से जो मिलता है हमें, पहला होगा मनी इज मैनेज्ड बाय द एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स। जो मनी वहां पे आप म्यूचुअल फंड में अपना लगाते हो उसको मैनेज कौन करता है? एक्सपर्ट जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो आपके मनी को वहां पे मैनेज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा है। दूसरा, एडवांटेज ऑफ हाईली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। जो बहुत बड़ा एडवांटेज आपको जो मिलता है वो है कि आप जो पैसा लगा रहे हो वो कहाँ जा रहा है? वो हाईली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, कितनी सारी कंपनीज हैं अच्छी अच्छी जो आपको मिल रही है जहाँ पे आपका पैसा लग सकता है। ठीक है, तीसरा क्या है? जो आपको टैक्स एडवांटेज गेन होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से। चौथा क्या है? इट सेव्स टाइम्स
एंड एफर्ट्स ऑफ इवेलुएटिंग द ऑल्टरनेटिव्स। अब जैसे अगर आप अपने हिसाब से करोगे जाकर के इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनीज ढूंढोगे तो वो आपके लिए बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। आपको कंपनी को देखना है कितना रिस्क है, कितना वो वैल्यू प्रोवाइड करती है, क्या उसका रिटर्न देने का तरीका है, क्या उसकी मार्केट में क्या स्टैंडिंग है, ये सब आपको सब चेक करना पड़ेगा। जब आप म्यूचुअल फंड में करते हो तो आपने अपना मनी दिया, आपको किस टाइप के कंपनी में लगाना है, आपका कितना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, उसके बेसिस पे आपने उनको पैसा दिया, अपना जो भी आपको लगाना है उसके हिसाब से वो लगता है। तो इससे आपका समय भी बच रहा है, आपकी मेहनत भी बच रही है ना। अब पांचवा क्या है, इट हेल्प्स मल्टीप्लाई ऑन मनी फास्टर एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स। अब यहाँ पे आपका जो पैसा है वो भी बहुत आसानी से बहुत ज़्यादा मात्रा में मल्टीप्लाई होता रहता है, ठीक है। आपका पैसा भी बढ़ेगा बहुत अच्छे उससे, ठीक है। इसके अलावा क्या है, 6th पॉइंट है, इट इज़ लेस रिस्की एज कम्पेयर टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट। जब आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हो तो हम सब जानते हैं कि कितना रिस्की होता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो उसके मुताबिक अगर आप म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट देखो तो वो लेस रिस्की होता है, ठीक है। अब 7th पॉइंट है, रिटर्न डिपेंड्स ऑन द मार्केट परफॉर्मेंस, बेटर द परफॉर्मेंस हायर द रिटर्न्स। ये तो सही बात है, म्यूचुअल फंड में पूरा आपका मार्केट परफॉर्मेंस पे, आपका फंड का मार्केट परफॉर्मेंस क्या चल रहा है उसके बेसिस पे आपको रिटर्न मिलता है। जितना अच्छा आपकी फंड का परफॉर्मेंस होगा मार्केट में उतना ज़्यादा आपका रिटर्न बनता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, इवन दो इट डज नॉट एश्योर कैपिटल प्रोटेक्शन, गुड केयर ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज टेकन बाय द पोर्टफोलियो मैनेजर्स। अब देखिए ये तो एश्योर नहीं होता है कहीं भी कि आपका कैपिटल प्रोटेक्शन रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड है। आप वहाँ पे अगर आप शेयर्स में लगा रहे हो, स्टॉक्स में लगा रहे हो तो कैसा होगा वो डिपेंड करता है मार्केट परफॉर्मेंस पे, जैसा हमने बताया ही। लेकिन जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है उसकी बहुत अच्छी केयर की जाती है वहाँ पे, मतलब ये पूरी तरीके से अच्छी कोशिश यही होती है कि सबसे अच्छे कंपनी में लगाया जाए जिसका मतलब स्टॉक स्टैंडिंग अच्छी है, जिसकी मार्केट स्टैंडिंग अच्छी है। ये सब देख के ही पोर्टफोलियो मैनेजर्स आपके इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छे से उनकी केयर करते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड के फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब पहले बात तो हमने जैसे बताई कि उसमें ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं और क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं। जो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, आपको फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट का, कि आप जब भी चाहो तब आप पैसा डालो, जब चाहो तब निकाल लो वाला। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे एक गिवन टाइम होता है, लिमिटेड टाइम होता है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है ना, और आप ऐसे ही नहीं निकाल सकते वाला होता है, ठीक है। गिवन टाइम पीरियड होता है, उसी में आपको डालना है, निकाल सकते हो वाला होता है, ठीक है। इसके अलावा जो म्यूचुअल फंड होता है वो प्रोवाइड करता है आपको कि आप एक लमसम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करेगा वो। इसके अलावा वो SIP ऑप्शन भी आपको प्रोवाइड करता है। SIP बोले तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ऑप्शन भी वो आपको म्यूचुअल फंड में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट में जाए तो जो म्यूचुअल फंड होता है ये किस में आता है, कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी कैटेगरी में ये आता है, ठीक है। इसीलिए जो रिटर्न आपको जो म्यूचुअल फंड से मिलता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। ये कैपिटल मार्केट, क्योंकि कैपिटल मार्केट ऑफकोर्स बहुत ही फ्लक्चुएटिंग मार्केट है। आपका जितना परफॉर्मेंस होता है उसी हिसाब से आपका जो भी कंपनी की परफॉर्मेंस चल रही है, जो भी फंड की परफॉर्मेंस चल रही है, उसी बेसिस पे आपका रिटर्न होता है। तो इसमें इसीलिए म्यूचुअल फंड में जो आपका रिटर्न होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इक्विटी लिंक्ड और डेट म्यूचुअल फंड्स जो आते हैं, इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं और डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं। अब इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड्स में जाओगे तो इसमें आप इक्विटी शेयर जो कंपनी के होते हैं वहाँ पे आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, तो ये थोड़ा हायर रिस्की होता है, मतलब ज़्यादा रिस्की होगा। जब आप डेट म्यूचुअल फंड्स में डालोगे तो वो थोड़ा सेफर फंड्स हैं, जो मतलब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है तो बहुत सेफ कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस होती है वो कई और भी फैक्टर्स से इफेक्ट होती है, जैसे कि आप कहिए इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या चल रही है कंट्री में, है ना, और इसके अलावा फिस्कल पॉलिसी क्या चल रही है, क्या चेंजेस आ रहे हैं उसमें, है ना। इसके अलावा कि जो फॉरेन मार्केट है उसमें क्या फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, हाँ, और इसके अलावा जो वैल्यू होती है करेंसी की वो कैसे चेंज हो रही है। ये सब फैक्टर्स होते हैं जो कि म्यूचुअल फंड को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमने पहले बात की कि 2 टाइप ऑफ इनकम आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से मिलती है, या तो आपको डिविडेंड फॉर्म में मिलेगी या तो वो आपको कैपिटल गेन के फॉर्म में मिलती है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड जो होता है वो TDS से लायबल नहीं होता है, ठीक है। इसको अगर हम बोले तो म्यूचुअल फंड इज नॉट लायबल फॉर TDS बोले तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है। अब ये होता है। इसके अलावा जो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स आता है वो आपको टैक्स बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है,
इन्वेस्टर्स को, ठीक है, किसमें, अंडर सेक्शन 80C में, इनकम टैक्स एक्ट के जो सेक्शन है 80C, उस पर वो आपको टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड होता है। इसके अलावा जो मैंने पहले बताया था, जो म्यूचुअल फंड्स आपके होते हैं वो कौन मैनेज करता है, वो एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं, ठीक है। तो इससे आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो पूरा होता है अमाउंट, वो बहुत संभाल करके लगाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। जो मैनेजर्स उनके होते हैं उनको आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्जेस पे करने पड़ेंगे, क्योंकि वो आपके फंड्स को इतना सेफली लगा रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसका आपको थोड़ा सा उनको चार्जेस पे करने होते हैं। तो ये कुछ फीचर्स थे म्यूचुअल फंड के। अब आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं, कि ये ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड क्या होता है, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड होता क्या है ना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, और प्लीज़ अपने दोस्तों को भी ये शेयर करिए जिससे उनको भी म्यूचुअल फंड्स के बारे में और पता चले। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।